आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 9,970 है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो बहुत जल्द, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, बहुत कम दिन बचे हैं। तो मैं आज आपको सारी जानकारी इसके बारे में देने वाली हूँ। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लोको पायलट की, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकली है। इसमें टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दिया है 9,970 है। और अगर हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की, तो वो 12 अप्रैल को शुरू हुई थी, जो कि 11 मई 2025 तक है। यानी कि हमारे पास अब कुछ दिनों का और टाइम है, तो आप जल्दी से जाएं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। अगर सबसे पहले आपको बताती हूँ यहाँ पे एज लिमिट क्या है। एज यहाँ पर 18 साल से 30 साल तक है। और ये इंडिया की, मतलब इंडिया की ये वैकेंसी है। चलिए मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ बिना आपका समय बर्बाद करे हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। जैसे कि आपका 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में, या फिर आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। या फिर एज मैंने आपको बताया 18 से 30 साल है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC/ST के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स, ऐसे करके सबके अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स करा हुआ है। तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैं भी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट स्टेज होगा आपका CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फर्स्ट लेवल। फिर सेकंड स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होगा, जो कि CBET है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है, जो कि रिफंड हो जाएगा बैंक चार्जेस डिडक्ट होकर आपके पहले फर्स्ट स्टेज CBT के बाद। और अदर्स का है 500, उसमें कोई रिफंडेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आप जो कि 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 1 घंटे का होगा। इसमें आपके मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स आएंगे, जिसमें आपका 1 मार्क मिलेगा आपको। अगर आपको 1 नंबर सही आंसर का मिल रहा है तो आपको 1/3 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर का कटेगा भी। उसमें सबसे पहला आपका जो सेक्शन में पार्ट ए, उसमें मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल साइंस है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स 90 मिनट। पार्ट बी में आएगा रेलेवेंट ट्रेड, जिसमें 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स 1 घंटे, यानी कि टोटल आपका 175 नंबर का ये क्वेश्चन है, उतना ही मार्क्स है। और 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का होगा। इसमें किसी भी और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके किसी भी तरह की नेगेटिव मार्क नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सिलेबस क्या है। सिलेबस सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये आपके सब्जेक्ट्स है। मैथमेटिक्स में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री, मेंसुरेशन। रीजनिंग एबिलिटी में रिलेशनशिप, सफिशिएंसी, जम्बलिंग, ऐसे। और जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स। जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी, इकोनॉमी। ये सारी चीजें मैंने दी है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।